खटीमा में श्रमिकों का गुस्सा अचानक क्यों फूट पड़ा और क्यों भेजा गया सीधा संदेश सत्ता के सबसे बड़े दफ्तर तक। एक सेंटर की बदहाली ने कैसे खोल दी पूरे सिस्टम की पोल और क्यों उठे पारदर्शिता पर गंभीर सवाल। 14 मांगों का ज्ञापन, लेकिन इसके पीछे छिपी कहानी क्या है जो हजारों श्रमिकों की जिंदगी से जुड़ी है। खटीमा में अपनी लंबित मांगों को लेकर खुलकर सामने आ गया है। संघ ने मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी और विभागीय सचिव को ज्ञापन भेजकर बोर्ड की कार्यप्रणाली पर गंभीर सवाल खड़े किए हैं। श्रमिकों का आरोप है कि विभाग में पारदर्शिता की भारी कमी है, जिसके चलते पात्र श्रमिक सरकारी योजनाओं के लाभ से वंचित रह रहे हैं। सबसे बड़ा मुद्दा श्रमिक कार्डों के नवीनीकरण और आवेदनों के सत्यापन में हो रही देरी को लेकर है। श्रमिकों का कहना है कि आवेदन महीनों तक लंबित रहते हैं, लेकिन कोई सुनवाई नहीं होती। संघ ने मांग की है कि आवेदन पास करने की एक निश्चित समय सीमा तय हो और उसकी जानकारी रसीद पर अनिवार्य रूप से लिखी जाए। वहीं कंजाबाग स्थित WFC सेंटर की बदहाली भी बड़ा मुद्दा बन गई है, जहां पेयजल, शौचालय और बैठने तक की व्यवस्था नहीं है और एक दिन में केवल 10 आवेदन ही लिए जा रहे हैं। संघ ने इसे 60 से 70 आवेदन प्रतिदिन करने और सेंटर को सुविधा युक्त स्थान पर शिफ्ट करने की मांग की है। परिवार के सदस्यों को श्रमिक कार्ड का अधिकार और सॉफ्टवेयर में बार बार हो रही दिक्कतों को लेकर भी संघ ने चेतावनी दी है। देखना होगा कि इस ज्ञापन के बाद शासन प्रशासन क्या कदम उठाता है, क्योंकि इस मामले में आगे और भी बड़ा आंदोलन हो सकता है। श्रमिकों के द्वारा यहाँ तहसील प्रांगण में उपस्थित होकर एक ज्ञापन दिया है अपनी 14 सूत्रीय मांगों के सापेक्ष, जो माननीय मुख्यमंत्री जी और सचिव महोदय को संबोधित है। हमारे द्वारा उसको माननीय मुख्यमंत्री जी और सचिव महोदय को ससमय उचित माध्यम से प्रेषित कर दिया जाएगा। आने के लिए आई तो मेरी फाइल तो पास हो गई, लेकिन अभी तक एंट्री नहीं हुई है। मुझसे कहा गया कि इसमें अभी साइबर नहीं चल रहा है, कभी कुछ कह रहे कभी कुछ कह रहे। इतने दिनों में आओ, चक्कर पे चक्कर लगवा रहे हैं, लेकिन भीड़ हो जा रही, करी नहीं होगा मैडम, नहीं होगा। दोपहर में 2 बजे के बाद कहते थे साइबर चल गया, जब हम घर चले जाते तो साइबर चल जाता, उससे पहले साइबर नहीं चलता है। ऐसे ही हमारे 6 महीने हो चुके, अभी तक कोई एंट्री नहीं हुई है हमारी। जी, मैं नानुमता क्षेत्र में रहती हूँ, ग्राम खेमकोर। आपका नाम? निर्मला देवी। कई समय से, लंबे समय से पंजीकृत नहीं हो पा रहे हैं। जो सत्यापित करते हैं अधिकारी लोग, वो सत्यापित नहीं हो पा रहे हैं मजदूरों के पंजीकृत, और जो नवीनीकरण होता है वो नवीनीकरण भी नहीं हो पा रहा है। 6-6 महीने, 8-8 महीने हो गए, नवीनीकरण नहीं हो पा रहा है, सत्यापित नहीं हो पा रहा है। इसलिए जो है कि यहाँ पे आंदोलन किया गया है कि जो है कि इनके सत्यापन और वो हो जाए, रिन्यूअल हो जाए, नवीनीकरण जो होते हैं। हमारी 14 सूत्रीय मांगों में ज्ञापन दे रखा है। जिनका लाभ का आवेदन लगाना पड़ता है, उनके नवीनीकरण ही नहीं कर पा रहे हैं, तो कैसे लाभ का आवेदन लगाया जाएगा। जो परिस्थिति में जो है कि 6,000 रुपये मिलता है, इनको जो है कि उनके सत्यापन ही नहीं हो रहे हैं, तो कैसे जो है कि परिस्थिति में कैसे 6,000 रुपये मिलेंगे। ये जो है कि सरासर जो है कि ये श्रम विभाग की लापरवाही चल रही है, इनकी मनमानी चल रही है WFC वालों की। और जो उत्तराखंड भवन सर निर्माण कर्मकार कल्याण बोर्ड है, उस बोर्ड की तो बिल्कुल मनमानी चल रही है सर। उस बोर्ड की ऐसी मनमानी चल रही है कि जितने WFC कार्य में काम करने वाले बंदे हैं, जो इनकी बिल्कुल मोनोपॉलिसी चल रही है। कैसे इन्होंने कितने करने हैं, इनके फिक्स बंधे हुए हैं, इतने ही करने हैं करके। ये तो इससे पहले मतलब 70-70, 80-80 एक दिन में 2 लोग करते थे। आज के डेट में एक दिन में जो है कि मात्र 10 ही लोग हो रहे हैं। वो भी वहाँ जो फाइल वहाँ रख रहे हैं, वो फाइल लोगों की खो जा रही है। श्रमिक कहाँ से दोबारा फाइल बनाएगा। वो ये लोग कहते हैं कि 10 दिन बाद यहाँ फाइल खो जाती है। विभाग में ये होना चाहिए कि कम से कम 15 साल का रिकॉर्ड होना चाहिए विभाग में। वो विभाग में इनके यहाँ रिकॉर्ड ही नहीं है, ये तो खो जा रहे हैं। पता नहीं फाइल कहाँ फेंक जा रहे हैं, क्या सेटिंग है इनकी, हम नहीं जानते हैं। इन्होंने एक ग्रुप बना रखा है, उस ग्रुप में जो है कि मात्र 10 लोग होंगे आज के। ये तो बिल्कुल गलत है। आपका नाम? मेरा नाम अर्जुन धोनी, प्रदेश उपाध्यक्ष भवन अन्य सर निर्माण कर्मकार कल्याण संघ।